नागपुर असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश नाकाम। नागपुर स्थित शांतिनगर परिसर के मुदलियार चौक के पास ज्ञानेश्वर गोखे नामक पीड़ित व्यक्ति को पिछले 1 माह से असामाजिक तत्वों द्वारा घर के सामने गोमांस फेंक कर परेशान किया जा रहा था। परेशान होकर पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। माहौल खराब होता देख पूर्व नागपुर के विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के हस्तक्षेप करने के बाद मामला संतुलित हुआ और पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद ज्ञानेश्वर गोखे को न्याय मिलने का भरोसा विभाग द्वारा दिया गया। विश्व हिंदू परिषद से सूरज पडोले, मनीष मौर्य और साथी कार्यकर्ताओं की प्रमुख भूमिका रही। नवभारत समाचार से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। अभी हम शांति नगर के मुदलियार चौक पर खड़े हैं। आप देख पा रहे हैं कि मेरे जस्ट पीछे जो है वो बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल चौक है ये, और बजरंग दल का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर जो है जिस प्रकार की घटना हमारे जो चैनल के द्वारा ऑफिस में मिली थी, उसके अनुसार जो है यहाँ पर एक हिंदू परिवार को जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा था, उसी की आज कवरेज करने के लिए नवभारत समाचार की जो टीम है वो आज नागपुर के शांति नगर स्थित मुदलियार चौक पर मौजूद है। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार जो घटना का जो क्रम चालू हुआ था वो 12 नवंबर को हुआ था, ठीक दिवाली के 2 दिन पहले की बात है, और उसी को आज कवर करने के लिए और जो पीड़ित है उनसे बयान लेने के लिए आज नवभारत की टीम नागपुर के जो है मुदलियार चौक पर आई हुई है। हम जानकारी लेंगे कि जो पीड़ित है क्या उनकी जो शिकायत है थाने में वो कितनी सही है और कितनी गलत है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और किस प्रकार से उनको सहयोग जो संगठन ने किया है वो कितना ज़रूरी था या गैर ज़रूरी था। आइए बात करेंगे पीड़ित से। मेरे साथ मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो मेरे साथ आए और पीड़ित का घर दिखाए। आइए। जी, मैं बताना चाहूँगा अपने कैमरामैन को कि जो पीड़ित है ठीक मेरे पीछे मिस्टर गोखे, इनका घर है, और घर जिस प्रकार से देख रहे हैं कितना आलीशान घर है, और यहाँ पर मिस्टर गोखे रहते हैं, और ये पूर्ण तरह जो है ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ 1% हिंदू रहते हैं। आज इनसे प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ मिस्टर गोखे हैं, ये बताएंगे हमें कि इनके साथ में क्या तकलीफ़ हुई और किस प्रकार से जो है दल ने इनकी मदद की, और पुलिस प्रशासन की किस प्रकार से इन्हें मदद मिली। क्या नाम आपका? मेरा नाम ज्ञानेश्वर गजानन गोखे है। मैं यहाँ पे 3 पीढ़ियों से रह रहा हूँ जी। ये मेरा पुश्तैनी मकान है, और मुझे कुछ कट्टरपंथियों, मुस्लिम कट्टरपंथियों से मुझे पिछले 4-5 साल से बहुत ही प्रताड़ित किया है। इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि मुझे प्रताड़ित करे, मेरे परिवार को प्रताड़ित करे, और मैं उनको घर बेच के मैं यहाँ से पलायन हो जाऊँ। पलायन होने के बाद इनका प्रताड़ित करना बोले तो मेरे को रात को 1-1 बजे तक के मेरे घर के सामने बैठे रहते हैं। बाहर के असामाजिक तत्व ला के उनको भी बिठा के रखते हैं। उसके बाद उनको कुछ बोलने पे, अरे रावी पे, माँ बहन पे आते हैं, मारने पे लकड़ी उठी डंडे से हमला करने का कोशिश करते हैं। ये इसकी मैंने कंप्लेंट पूरी पुलिस स्टेशन में दिया हो। और दूसरी बात, दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजा के दिन 12 तारीख को मेरे घर के सामने गौमांस फेंका गया था। उसके बाद मैंने समझदारी से उसकी जो भी कुछ दंगा नहीं हो, कुछ भी ना हो, और वो हिंदू त्यौहार है करके वो अपनी हिंदू की दिवाली ख़राब ना हो, इसलिए मैंने वो पुलिस स्टेशन में 112 में और पीआई शांतिनगर के पीआई को, सुनील चौहान को फ़ोन लगा के मैंने इसकी जानकारी दी। उनको आने में थोड़ा देर लगा, लेकिन आए और उन्होंने मौका चौकसी करके वो कुछ गौमांस को उठा के सफाई कर्मचारी के हाथ से वो कचरे में फेंकवा दिया। उसके बाद मैंने लेखी कंप्लेंट उनके व्हाट्सएप पे और मैंने पोस्ट द्वारा भेज दी गई, क्योंकि दिवाली का समय छुट्टी होने के टाइम अपने को कोई उसकी सुविधा नहीं थी। मैंने हाथ से लिख के उनकी कंप्लेंट दे दी थी। उसके बाद 13 उनको NCR दे के छोड़ दिया गया।
13 तारीख को दिवाली के पाड़वे के दिन फिर से वही घटना 7:30 बजे हुआ, उसका भी सीसीटीवी फुटेज, यानी 12 को जो हुआ उसमें भी पूरा क्लियर सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है। ये पुलिस वालों को भी दिया हूँ मैंने, मीडिया में भी चल रहा है, और 13 तारीख को जो हुआ उसका भी सीसीटीवी फुटेज क्लियर दिख रहा हो। उसके बाद भी मैंने पुलिस वालों को बताने की और समझाने की कोशिश किया, और उसके बाद पुलिस वाले का कहना है कि ये मटन नहीं है और ये गोमांस नहीं है, तो उनके पास ऐसा कोई फॉरेंसिक्स रिपोर्ट नहीं था और एकदम से वो निर्णय ले सके। लेने के बाद फिर मैंने पुलिस वालों को कंप्लेंट दिया, पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे थे। फिर मैं उसके बाद सबके बाद नेता, आमदार, मंत्रियों के पास सबके पास गया, उप मुख्यमंत्री, उनके जो पर्सनल जो पीए संदीप जी जोशी, उनको भी दिया, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं सभी के पास गया, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद कुछ लोगों से मेरा संपर्क हुआ, मैंने अपने घर बेचने का मैं हिम्मत हार गया था, क्योंकि मैं कायदे से मजबूत हूँ, कायदे से पूर सकता था, लेकिन जो किसी आपने घर बेचने का भी निर्णय लिया था ये सब प्रक्रिया होने के बाद में? क्योंकि मैं इतना, जब मेरे को पुलिस अच्छे से होगा और अपने हिंदू भाई को क्या मदद हो सकती है और उसका डर जो है वो निकलना चाहिए, ये मुझे बताया गया। उस विषय में मैं बाकी लोगों, मेरे साथ में मनीष जी मौर्य, कमल जी हरियाणी, दिनेश जी, ऐसे हम लोग मिलके उनके साथ पुलिस स्टेशन पहुँचे। पुलिस स्टेशन में हमारे कार्यकर्ता 200-250 के क्षमता में लोग हमारे पूरे तैयार हुए वहाँ पे, पर हमने वहाँ ऐसा कुछ भी कायदे का भंग न होते भी है डायरेक्ट पीआई साहब से बात करें। पीआई साहब ने पहले कुछ बातें उल्टी सीधी करे, फिर हमने जब हमारा ट्रैक बताया तो उन्होंने फिर समझा के हमारे को बताया, और हमारे को हर चीज़ में फिर उन्होंने मदद करने का आश्वासन दिए। और मदद करके फिर हमने बोले हमारा जो आदमी है, हिंदू आदमी है, वो अगर जो हिंदुस्तान में जो उसका डर है तो जाएगा कहाँ? हिंदू राष्ट्र तो एक ही है, बाकी जगह तो है नहीं, एक ही राष्ट्र है, और एक ही राष्ट्र में अगर वो डर के रहेगा तो उसका तो जीने का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। वो हर चीज़ में उसको अने जहाँ मंत्री संतरी सबके पास जाके आ गया, फिर भी उसको कहीं न्याय नहीं मिला, और कागज पत्री उसने हर चीज़ नरेंद्र मोदी जी से लेके, अमित शाह जी से लेके, अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी को दिया, पर किसी से उनको मदद नहीं मिली। आखिर हमारे पास आने के कारण हमारे से जितना हो सका हमने मदद करे। पुलिस प्रशासन भी अभी उसको मदद करने के लिए तैयार है, और आगे भी पुलिस प्रशासन उसको मदद करे ऐसा ही, और हमारी भी मदद रहेगी उस पर। यही बोल के मैं अपने वाणी को विराम। तो देखिए किस प्रकार से दल ने ज्ञानेश्वर गोखे की मदद किया, ये जो पूरा जो श्रेय है ये दल को जाता है। नवभारत समाचार न्यूज़ चैनल विदर्भ ब्यूरो से कैलाश सुगन के साथ में मंथन कुमार की रिपोर्ट। कहीं से भी ज्ञानेश्वर जी गोखे, इनको कहीं से भी मदद नहीं मिली, तो इन्होंने फिर विश्व हिंदू परिषद में हमें लेटर दिया कि मुझे मदद की आवश्यकता है, मैं हिंदू हूँ, मुझे मदद की आवश्यकता है। फिर वहाँ पर मुझे इसकी जवाबदारी मिली, तो मैंने सभी अधिकारियों को ये बातचीत करने के लिए सब एक जगह एकत्रित हुए, जिसमें अमोल जी ठाकरे नागपुर महानगर के मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, लखन जी कुरेल बजरंग दल नागपुर महानगर के संयोजक है, और ऋषभ अरखेल विश्व हिंदू अपना बजरंग दल के विदर्भ प्रांत के सुरक्षा प्रमुख है। ऐसे और यहाँ पर जो उत्तर नागपुर के अध्यक्ष थे बाल्याहो पडोले, सूरज जी पडोले, वो भी रहे, और उसके बाद में कमल जी हरियाणी सह संयोजक बजरंग दल उत्तर नागपुर महानगर के, ये भी थे। सभी लोगों ने फिर सब इनकी बातें सुनी, इनका वीडियो देखा, इन्होंने जो जो उसमें दिखाया, और पूरी जो इन्होंने हमको लेटर दिया कि भैया ये ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर हम इसके बाद में पुलिस थाने गए, शांतिनगर थाने में गए। शांतिनगर थाने में फिर वहाँ पर घेराव किया, तो पीआई का कहना था कि भैया ये हमारे तक का आए नहीं। ये बारंबार लेटर दे रहे थे उनको कि भैया मैं वहाँ आऊँगा तो मुझे मारेंगे, क्योंकि एक बार इनके साथ ऐसी घटना हो चुकी है। इन्होंने बताया, वीडियो शूटिंग भी है उसकी, कि भैया इनको खूब मारा गया है पुलिस के द्वारा। तो जब इन्होंने ये बताया तो ये डर के मारे पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे थे, और जब हमने उनको बताया पीआई साहब को कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो कैसा है कि यहाँ पर जो स्वरूप बनेगा, कैसा हिंदू एक नहीं है, ये कोई कश्मीर नहीं है, ये नागपुर है, और ये हमारा नागपुर है, आरएसएस का नागपुर है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यहाँ सक्षम है हिंदुओं की रक्षा के लिए, इसलिए हमने फिर इस पे ऊपर में एक्शन लिया। पीआई ने तुरंत इनके ऊपर में ये कार्रवाई की, हमको वो दिया, आश्वासन दिया कि भैया हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, इनको आप निश्चित होके जाइए। और उनके यहाँ 2 पुलिस कांस्टेबल तैनात किए गए, वो अभी तैनात है। हमारे साथ में और भी संगठन के जैसे सूरज पडोले हमारे साथ में है, ये भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि इनकी भी यहाँ पर प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने किस प्रकार से सहयोग किया ये बात करते हैं सूरज पडोले से। जय श्री राम।
मेरे पास जब गोखे जी आए तो बहुत घबराए हुए और बहुत चीज़ थे और हर जगह से वो निराश होकर आए हुए थे। तो मैंने मेरे संगठन के ऊपर के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद उनसे सब बात नहीं दे रहा है और मेरे पास पूरा फुटेज रहने के बाद यदि मेरे जैसा होशियार इंसान को और मेरे को समझदारी इंसान को अगर मेरे को साथ नहीं मिल रहा प्रशासन का, तो आम नागरिक जिसको समझते नहीं उसकी हालत क्या होती होंगी। उसकी वजह से मैंने निर्णय लिया कि मेरा घर बेचना है। मैं हिंदू, मैंने बोर्ड लगाया था ये घर बिका हुआ है, मेरा हिंदू होना अपराध है। मैं लड़ा, संगठन से लड़ा, मेरा कोई साथ नहीं है, ऐसा करके मैंने बोर्ड लगाया था। ये बोर्ड सोशल मीडिया पे कुछ हिंदू संगठन के सोशल मीडिया पे, कोई बजरंग दल वालों पे जो ये बहुत वायरल हो गया था। तो ये ऊपर तक की दिल्ली तक की बात गई थी और इनको फिर कुछ संगठन वालों ने आपको पता है कि गौमांस पे प्रतिबंध है, भारत सरकार ने जो महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है, फिर कैसे फेंके गया? जी, यही मैंने जो प्रतिबंधक है केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने ये सब इनको मैं समझाने की कोशिश किया कि गौमांस तस्करों पे नॉन बेलेबल ऑफेंस रजिस्टर हो सकता है। गौमांस प्रतिबंधित है, वो फेंकने वाले पे नॉन बेलेबल एनसी क्यों देते हो तुम? तो इनको मैं समझाने की कोशिश की है। पुलिस वाले कुछ भी नहीं समझ रहे। पुलिस वाले खुद आखिर सहयोग किसने किया? आखिर पुलिस वाले, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि पुलिस वाले का कहना है कि गौमांस ट्रांसपोर्ट करना बंदी है, गौमांस काटना बंदी है, लेकिन जो गौमांस फेंक रहा है उस पर बंदी नहीं है। वो सार्वजनिक जगह पे फेंक रहा है। लेकिन गौमांस जब प्रतिबंधक है, ये आया कहाँ से और जिस लड़की ने फेंका उसका आज तक ये पता नहीं चला पुलिस वालों ने उसके पीछे किसका हाथ है, कौन करवा रहा है। क्योंकि माइनर लड़की है, माइनर लड़की को इतना नहीं समझता साहब, जबकि मेरे घर में सीसीटीवी है। क्या आपको शक है किसी के यहाँ से वो माइनर लड़की है, कम उम्र की, इसलिए जानबूझ के फिकवाया गया? जानबूझ के फिकवाया गया है। दिवाली के दिन दंगे करवाने के लिए। अभी चुनाव आ रहा है, बीजेपी के हमारे जो विधानसभा क्षेत्र के आमदार है कृष्णा जी खोपड़े, ये पिछले 10 साल से यहीं से सीट से बहुमत से चुन के आ रहे हैं। और इनको कैसा एक अभी जो भी कुछ कांड हो रहा है, जो दंगे विधायक के खिलाफ भी षड्यंत्र किया जा रहा है इस आड़ में। तो अभी कैसा है, जो भी कुछ कांड हो रहा है तो ये कैसा है बीजेपी के, बजरंग दल के आड़ में जो भी कांड तो दूसरे करते हैं, नाम इस पे आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब पुलिस प्रशासन से या गृह मंत्री जो देवेंद्र फडणवीस है उनका कहना ये है कि भैया जो ये हो रहा है, ये जो बड़ा कांड, चिंगारी आग ना लग जाए, इसलिए ये जो लड़की है जो बार बार फेंक रही है, इसका जो ये लगा आगे चल के चुनाव में अगर दंगा हो तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो फिर इसका मेरे को कुछ नहीं मिला। तो मेरे को कोई संगठन से फ़ोन आया, कुछ जैसे बजरंग दल से भी, फिर कुछ अधिकारी पदाधिकारी से फ़ोन आया, जैसे बालोजी पडोड़े जो मध्य नागपुर के विश्व हिंदू परिषद के मध्य नागपुर के अध्यक्ष है। क्या आपकी मदद की है उनके पास मैं 1 से 2 बार गया, उन्होंने ऊपर तक के फ़ोन लगाए और मेरे परिवार के समान उन्होंने मेरे को मदद किया। इतना मदद किया कि भैया बोले तू मेरा छोटा भाई है, बोले तू घबरा मत, बोले तेरे लिए संगठन छोड़ दूंगा, बोले लेकिन मदद करूंगा बोले। इसने फिर ऊपर तक के फ़ोन किया। अमोल जी जो ठाकरे जो विश्व हिंदू परिषद के प्रांत महानगर मंत्री, संगठन के सभी लोगों से संपर्क किया उन्होंने। मेरे लिए सब संकट किया, क्योंकि इसलिए उन्होंने संपर्क किया कि मेरे पास जो वीडियो दिखता था वो उनको समझ गया था कि इस लड़की के साथ हिंदू होने के कारण मुस्लिम लोग इसको जानबूझ के घर बिकवाने के लिए तकलीफ दे रहे, प्रताड़ित कर रहे। तो वो समझ गए और कुछ उनको ऐसे उड़ते उड़ते फ़ोन भी आए कि भैया इसकी मदद मत करो, क्योंकि ये पुलिस के माध्यम से, क्योंकि ये कैसा है पुलिस करवाना चाहती है। इसमें मेरे को कुछ ऐसा लगा, मैं पुलिस पे आरोप नहीं करता हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत देर भई नंदलाला? देर तो बहुत हो चुकी है, क्योंकि 12 तारीख और कल की थी 8 तारीख। इसमें बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अगर इंसान मरने के बाद उसको अगर पानी पिलाएंगे तो उसको न्याय नहीं बोलते। हो सकता है अब इसके पूर्व में घर छोड़कर भी यहाँ से बेच के निकल गए रहते। मैंने उसी के चक्कर में बोला था कि जब प्रशासन और संगठन कोई साथ नहीं दे रहा है तो इससे अच्छा घर भेज दो। ये इनकम मेरा टेंशन नहीं, क्योंकि मैं हूँ उच्च शिक्षित, मेरे घर में मेरा भाई उच्च शिक्षित है, बहन उच्च शिक्षित है, सभी हम पढ़े वाले हैं, हम क्रिमिनल नहीं है। और जो बताना चाहते हैं क्रिमिनल और जो उल्टी हवा, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े संगठनों ने जो मेरा डॉक्यूमेंट देखे, डॉक्यूमेंटेशन मेरा जो पुरावे देखे सीसीटीवी में, उन्होंने खुद ने बोल चुका है जो बजरंग दल के लोगों ने कि ये लड़का बहुत होशियार है और इन्होंने बराबर अपने तरीके से किया है, सिर्फ इसको मैन पावर संगठन का साथ होना। तो आगे क्या लगता है आपको, इस प्रकार का पुलिस प्रशासन ने जैसे आपके घर के समक्ष कांस्टेबल बिठा रखे, तो आगे भी आपको सहयोग मिलेगा? सहयोग कैसा है, ये पुलिस प्रशासन मामला साधन तो के 2 पुलिस वाला, अगर मैं अकेला भेजता हूँ तो मेरी सिक्योरिटी कौन करेगा? 2 पुलिस वाले कब तक है? ये सिपाही है, होमगार्ड है। और दूसरी बात कैसा है, ये सिपाही कभी आते हैं, अभी कल से जो मैटर गर्म हुआ है, कल जो FIR हुई है अगले पार्टी के ऊपर, जो बजरंग दल का प्रेशर था,
सही में मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। बजरंग दल का जो प्रेशर था और जिसने अपने हिंदू भाई के लिए पूरी ताकत झोंक दिया था, शायद वो पहली बार नागपुर के अंदर ऐसा जो हुआ होगा, जो पुलिस वाले प्रशासन भी डर गए थे। और कहने का मतलब डर गए थे बोलो तो वो कोई ये नहीं कर रहे थे, वो एक इंसान हिंदू होने के नाते न्याय दिलाने गए थे। इसलिए उनके हिसाब से मेरा कहने का मतलब है कि जो पुलिस वाले मेरे को ये दे रहे हैं, ये कब तक ये देंगे। मैं जिस प्रकार हम ज्ञानेश्वर गोखे के घर के पास में जिस प्रकार हमने दिखाया कि किस प्रकार यानी उनके जो उनको प्रताड़ित किया गया था, और प्रताड़ित करने के बाद में जिस प्रकार जो संगठन ने इनकी मदद किया, वो संगठन के प्रमुख लोग जो है आज हमारे साथ में मौजूद है। हमारे साथ में मनीष मौर्य हैं, जो विदर्भ बजरंग दल के कार्यकारिणी सदस्य हैं और साथ में अन्य कार्यकर्ता भी है। और इन्हीं के मार्फत जो है वो एफआईआर जो है शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई थी, और पूरा जो शुरू से लेके अब तक का जो भी जवाबदेही जो निभाया है वो विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रेरित बजरंग दल ने निभाया है। हमारे साथ मौजूद है मनीष मौर्य, ये बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने ज्ञानेश्वर गोखे की मदद की है। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कैमरामैन को कि किस प्रकार जो बजरंग दल की तरफ से जो शिकायत दर्ज की गई थी, कि मेरे कैमरामैन को बताऊंगा कि इन्होंने किस प्रकार से जो गुनाह दाखिल किया है, जिन्होंने इनके खिलाफ जो षड्यंत्र किया था ज्ञानेश्वर गोखे के खिलाफ में, उनकी जिस प्रकार देखिए ये 1 बाय 1 जो है पूरे एफआईआर कॉपी जो शांतिनगर थाने में दर्ज है ये दिखा रहे हैं, और साथ में इनकी हम प्रतिक्रिया भी लेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने ज्ञानेश्वर गोखे की मदद की। हमारे साथ मौजूद है मनीष मौर्य, ये अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे कि इन्होंने क्या किया ज्ञानेश्वर गोखे के लिए। सर, ये सभी संगठन तरफ गए थे ये, लेकिन इनको कहीं से भी मदद नहीं मिली। जब मुझे पता चला कि इनके ऊपर में ऐसा अत्याचार हो रहा है, पहले हमें जानकारी नहीं थी। जब जानकारी मिली तो हमने इनको बैठाया और सभी लोगों से बातचीत करके सभी लोग वहाँ पर आए, और सभी लोगों ने, जिसमें अमोल जी ठाकरे, लखन जी कुरिल, ऋषभ अरखेल, ऐसे सभी पदाधिकारी बैठे, और उसके बाद में यहाँ के अध्यक्ष बाले